बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम जाहिद अफजल है और आज आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से तीसरे लेक्चर को देख रहे हैं। इससे पहले हम दूसरे लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग से मुतलिक बात कर चुके थे। हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट हंट करके दो जिसको मैं सेल करके अच्छा मुनाफा बना सकूं, तो मैंने वो सारा तरीका आपके साथ शेयर किया, आपको बताया कि कैसे आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग करके उसको देनी है। और इसी के साथ हमने पेटेंट के बारे में बात की थी। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट सोर्सिंग करके दो। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है उसको हम ज़रा समझेंगे। तो सबसे उसको समझने के लिए देखें, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि एक आदमी आया है मेरे पास, ठीक है। आपने ऐसा तस्वर करें, देखें मेरे पास एक आदमी आया है, उसने मुझे कहा है कि मैंने एक प्रोडक्ट हंट करवाई है, या फिर उसने मेरे से ही हंट करवाई है प्रोडक्ट। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंट करके दी है, तुमने अच्छे से वजाहत की है, तुम ऐसा करो इसकी सोर्सिंग भी तुम ही करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अब तुम इसकी सोर्सिंग का काम भी तुम ही करना। तो अब मुझे सोर्सिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? अब इसको आप समझिए। सबसे पहले तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है जिसको मैंने हंट किया है, ठीक है। पिछले लेक्चर को देखकर ना मैंने इस प्रोडक्ट को हंट किया है। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर सेल की जाए तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब मेरे पास प्रोडक्ट तो है, अब मैंने सोर्सिंग करनी है। देखिए सोर्सिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहला जो अमल होगा सोर्सिंग से पहले, सोर्सिंग से एक कदम पीछे, तो वो होगा कंपटीटर पिकिंग या कंपटीटर पिकअप। अब इसको आपने समझना है कि ये है क्या। देखिए मैं यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट कहता हूँ कि सेल करूँ, अगर मैं ये सांचा जो 100 मोल्ड है, तो मैं अच्छा खासा मुनाफा बना सकता हूँ, यानी कि मेरा क्लाइंट अच्छा खासा मुनाफा बना सकता है। अब बात आती है कि मैं कौन सा सेल करूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा करूं? यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं, ये वाला करूं या ये वाला। तो यहाँ पर इस चीज़ का इंतखाब करना कि कौन सा वाला मैं सेल करूं, ये कंपटीटर पिकिंग कहलाता है। इसमें हमने यानी कि अपना कंपटीटर का इंतखाब करना होता है। पहले जो 15 होते हैं ना सेलर, उनमें से हमने एक कंपटीटर का इंतखाब करना होता है। उस कंपटीटर को हमने देखकर उसकी तरह से यानी कि उसको compete करना होता है, उसको पीछे कर अपनी प्रोडक्ट को उससे आगे लेकर आना होता है। अब यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिज़ाइन है, मैं किस कंपटीटर को उठाऊँ, किसको अपना कंपटीटर बनाऊँ, यहाँ पर ये सवाल है। इसका आसान सा हल है। देखिए जो प्रोडक्ट आपने हंट की है उसका आपने यहाँ नाम लिखा, ठीक है। उसके बाद आपके जहन में वो अमेज़ॉन आपके यहाँ स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा वो यानी कि प्रोडक्ट्स उससे मुतलिक आपको दिखा देगा। अब आपने करना यह है कि जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है ना, क्रोम एक्सटेंशन, इसको रन करना है। जब आप इसे रन करेंगे तो देखिए स्पॉन्सर वाली जो होंगी उनको आपने हटा देना है यहाँ से, यानी कि उनको आपने काउंट नहीं करना। जब आप उनको हटा देंगे तो आपने यानी कि पहली जो 15 है उनमें से या पहली 10, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 10, जो पहली 10 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से आपने इंतखाब करना है उसका जिसके सबसे कम रिव्यूज़ हों और जिसकी मंथली सेल यानी कि मंथली रेवेन्यू, जो मंथली रेवेन्यू है वो 7,000 से ज़्यादा हो। अब यूएसए का क्राइटेरिया था 7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू का, ऐसा ही है। तो ये यूएसए की प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं यहाँ पर सोर्सिंग करने वाला हूँ। तो मैंने क्राइटेरिया क्या देखना है, मंथली रेवेन्यू 7,000 से ज़्यादा हो और रिव्यूज़ उसके जो यहाँ पर रेटिंग नंबर होते हैं, ये यानी कि उसके ये जो रेटिंग नंबर है ये सबसे कम हो। अब मैं देखूंगा कि सबसे कम किन प्रोडक्ट के रेटिंग नंबर है। अब यहाँ पर आए तो इसके 3 हैं, लेकिन इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो 7,000 से ज़ायद नहीं है, मैं इसे छोड़ दूंगा। इसके देखिए 284 और इसका मंथली रेवेन्यू 14,000। मैं कहता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोडक्ट हो गई, मैं कहता हूँ कि 284 से भी कम रिव्यूज़ हैं किसी के, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके हैं 115, लेकिन इसका मंथली रेवेन्यू 420 है, मैं इसे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं नीचे देखूंगा 781। अच्छा, यहाँ पर इसका मंथली रेवेन्यू
यानी कि ज़्यादा है और रिव्यूज़ भी ज़्यादा है। अच्छा इसी के साथ अच्छा 362, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं ये वाला रिव्यूज़ है ना ये इससे कम है, ठीक है, ये 284 से ये 262 कम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसका मंथली रेवेन्यू 7000 से ज़ायद है, मैं कहता हूँ ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि 262 से कुछ है कम, अच्छा इसका 94 है लेकिन मंथली रेवेन्यू 7000 से ज़ायद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट है जो, ठीक है, 262 उसका ये मेरे क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है। कैसे? मंथली रेवेन्यू 7000 से ज़्यादा है और रेटिंग नंबर हैं जो इसके वो सबसे कम है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मेरा कंपटीटर है। अब मैं आता हूँ इस प्रोडक्ट पर, देखता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये आपके सामने यानी कि प्रोडक्ट आ गई, ये मेरा कंपटीटर है। अब मैं अपनी जो प्रोडक्ट जिसको मैं सोर्स करूँगा यानी कि सोर्सिंग करूँगा जिस प्रोडक्ट की, वो ये होगी, ठीक है। मैं इससे बेहतर प्रोडक्ट लाऊंगा और इसकी कीमत से कुछ मुनासिब रखूँगा ताकि लोग मेरे से ख़रीदें और मैं इसको किसी तरह कम्पीट करूँ। अब देखें इसके रिव्यूज़ कम हैं और इसके साथ इसको यानी कि अच्छी सेल्स भी आ रही है, मैं इसको कम्पीट भी अच्छे से कर सकता हूँ। अब मैंने सोर्सिंग से पहले कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। कंपटीटर पिकिंग तो मैंने कर ली, ठीक है। एक कंपटीटर मैंने इंतखाब कर लिया, मैंने कहा ये मेरा कंपटीटर है जिससे मैंने कंपटीशन करना है, जिससे मैंने आगे निकलना है, ये मैंने इसका इंतखाब कर लिया। अब बात आती है मैंने इसकी खामियां देखनी है इसकी प्रोडक्ट की, मैंने इसकी प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट बनवानी है। कैसे बनवानी है वो सोर्सिंग का अमल है, वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं खामियां कैसे ढूंढूंगा, देखें सबसे पहले तो देखें कि इसकी प्रोडक्ट को बड़े गौर से कि ये क्या है। ये देखिए सांची हैं जो ये 100 मोल्ड बेच रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पीछे है बिल्कुल सादा सा, ये 6 खाने हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4 5 6, और इसी के साथ जो आगे है ये 4 है, इस पर यानी कि कुछ वो शेप्स वगैरह बनी हुई हैं जिस तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आगे ये रेक्टेंगल में हैं, ये सर्कल में है, ठीक है। ये अब ये 3 सेल कर रहा है। मैं कहता हूँ कि यार ये अगर 6 है तो मैं इनको भी 6 कर दूंगा, 6 खानों वाला, इसको भी 6 खानों वाला कर दूंगा, उससे कुछ बेहतर हो जाएगी। अब देखिए लोग जब खरीदने आएंगे वो कहेंगे ये कुछ बेहतर दे रहा है, वो खरीद लेंगे मुझसे। अब एक तो ये काम मैं कर लूँगा। अब दूसरा काम क्या मैं करूँगा, देखें इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत है $14, ठीक है। अब देखिए मैं अपनी कीमत $12 रख दूंगा या 13 कर दूंगा। उसकी वजह क्या, 12 कर दूंगा। उसकी वजह क्या है कि लोग कहेंगे ये 12 में काफ़ी बेहतर दे रहा है, 6 खानों वाला, इसी से खरीदें। अब 2 चीज़ें मैंने खामियाँ उसकी ढूंढ ली। मज़ीद खामियाँ अगर आप ढूंढना चाहें तो उसके रेटिंग्स को देखें, जो सबसे कम रिव्यूज़ हैं उनकी खामियों को आप परखें और वो तमाम पॉइंट्स आप लिख लें। जब आप ये कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ सोच लिया है कि मैं 6 खानों वाला ये भी बना लूँगा, 6 खानों वाला ये भी बना लूँगा, पीछे तो वैसे ही 6 है, ठीक है, सादा सा, और इसको $12 तक मैं यानी कि $12 के मैं सेल करूंगा, मैंने ये सोच लिया। अब बात आती है सोर्सिंग का अमल। मैंने कंपटीटर भी इंतखाब कर लिया और प्रोडक्ट का भी कि कैसे बनवानी है। अब सोर्सिंग का अमल शुरू होता है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट सोर्सिंग को समझना पड़ेगा कि असल में प्रोडक्ट सोर्सिंग होती क्या है। देखिए प्रोडक्ट सोर्सिंग दरअसल वो अमल है जैसे कि ये बंदा, अब ये बंदा यहाँ पर अगर को अपनी चीज़ फरोख्त कर रहा है तो इसने कहीं से बनवाई होगी, यहाँ पर इसकी खुद मशीनें होंगी। अब अगर तो इसकी मशीनें हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसने कहीं से बनवाई है तो कहाँ से बनवाई है। अब मेरे पास जो क्लाइंट आया है ना मेरा, उसके पास कोई मशीनें तो है नहीं, वो खुद तो बना नहीं सकता। तो अब ऐसे में मैंने ऐसे बंदों से रब्ता करना है जिनके पास मशीनें हैं, जो मेरे जहन में प्रोडक्ट आ रही है वो बना कर दें। मैं उनको बताऊं कि इस तरह की ही हों तो लेकिन यहाँ पर 6 कर दें और इनका डिज़ाइन वगैरह थोड़ा तब्दील कर दें। अब मैंने उनको बताना है और मैं ये भी देखना है कि कीमत भी कम लागत में वो बने। तो अब ये काम मैं कैसे करूँगा, इस काम को प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। यानी कि मैं किसी ऐसे बिजनेस कारोबार से रब्ता करता हूं जो मेरी प्रोडक्ट को तैयार करके दे, उसको बना कर दे और फिर उसको अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाए। अब ये काम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहलाता है। अब मैंने ये प्रोडक्ट तो देख ली, अब आप समझ गए कि प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमने प्रोडक्ट का यानी कि ऐसा ज़रिया तलाश करना है जहां से हम अपनी प्रोडक्ट को बनवा सकें। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग समझ गए। अब मैं कैसे बनवाऊंगा, देखिए सोर्सिंग के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं। अगर आपके पास मशीनें नहीं या आपके क्लाइंट के पास, तो आप बहुत सी वेबसाइट्स पर मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप अपनी प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं। अब कौन सी वेबसाइट्स है, कौन सी यानी कि कहाँ पर आपको ये मैन्युफैक्चरर मिलेंगे,
देखिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं जैसे कि अलीबाबा, DHgate, मेरी चाइना, लेकिन जो अलीबाबा है ना ये सबसे बड़ी वेबसाइट है जहां पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर आपको मिलेंगे। ये अब इसमें अलीबाबा को क्या है आप पहले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन अलीबाबा पर मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसमें होता ये है कि अलीबाबा पर जितने भी मैन्युफैक्चरर है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं, और उसके साथ ये सिर्फ चाइना से ही नहीं होते बल्कि कहीं से भी हो सकते हैं ये मैन्युफैक्चरर। और इनका काम ये होता है कि आप इनको कोई प्रोडक्ट अगर दिखाते हैं तो ये उसकी तरह की बना देते हैं। तो हम अलीबाबा का इंतखाब करते हैं, हम कहते हैं कि अलीबाबा से हम सोर्सिंग करेंगे। अब अलीबाबा मैं यहाँ पर अगर खोलूँ तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अलीबाबा को यानी कि खोला, ठीक है। अलीबाबा आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही है स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढूंगा? सबसे पहले तो मैं अपनी प्रोडक्ट पर आया, इसका नाम कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम इसका कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब अलीबाबा B2B वेबसाइट है, ये बल्क में कारोबार होता है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स वगैरह बनवानी है तो फिर ही आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब मैंने भी ऐसा ही करना है, यानी कि अपने कारोबार के लिए ही प्रोडक्ट बनवानी है, तो मैं यहाँ आया, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर आ गए। अब आप हर एक से अगर बात करने लगे ना, हर एक से, तो आपको कौन सा बेहतर मिलेगा? आपका एक तो वक्त भी ज़ाया होगा और आप सबसे एक साथ बात नहीं कर सकते। अब बेहतरीन जो यानी कि मैन्युफैक्चरर है उसका कैसे इंतखाब करें? आपका भी यही होगा कि कोई बेहतरीन इंतखाब करें जो हमारी प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से बना कर दे। अब उसका कैसे हम करेंगे वो काम? उसके लिए हमारा यहाँ पर ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब होता ये है कि ये जो क्राइटेरिया है आपने इसको मैच करना होता है उन मैन्युफैक्चरर के साथ जिनसे आप यानी कि प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्राइटेरिया के हिसाब से 10 मैन्युफैक्चरर को ढूंढेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे फिर आप बात करते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। अब बात करेंगे और उनमें से आपने फिर 5 का इंतखाब करना होता है, फिर 5 से मज़ीद बात करते हैं और फिर आपने 3 का इंतखाब करना होता है। तो फिर 3 से आप प्रोडक्ट सैंपल मंगवाते हैं और फिर आप आगे बात लेकर चलते हैं 1 के साथ। अब कैसे वो सारा काम हम देखते हैं। देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है, जैसा कि मैंने कहा कि वक्त का ज़या है। अगर सबसे बात करें तो हम अपना क्राइटेरिया को इस पर अप्लाई करेंगे। कैसे, एक एक कर मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि इस क्राइटेरिया का मतलब क्या है। देखें सबसे पहली बात कि तस्दीकी सप्लायर बैच यानी कि वेरीफाइड सप्लायर बैच होना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं हम इसको मैच करते हैं। यहाँ पर आए, प्रोडक्ट का नाम लिखकर सर्च किया, मैन्युफैक्चरर आ गए, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा वेरीफाइड सप्लायर, आपने इसको चेक मार्क कर देना है। अब वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि जब इन्होंने अलीबाबा पर अकाउंट बनाया था तो उस वक़्त यानी कि इन्होंने अलीबाबा की टीम को कहा था कि आप हमारे कारखाने, हमारे यानी कि जो फैक्ट्री है वहाँ आएँ और देखें, तस्दीक करें कि हमने जो अकाउंट बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, यानी कि अपनी जो मालूमात दी है अलीबाबा पर वो बिल्कुल सच है। तो अलीबाबा की टीम वहाँ पर गई, अलीबाबा की टीम ने सब कुछ देखा, मालूमात देखी, अलीबाबा ने उनको टिक लगा दे दिया, ठीक है, वेरीफाइड कर दिया कि उनको तस्दीकी बैच दे दिया कि हाँ हमने तस्दीक की है कि ये बंदा हकीकत में यही काम करता है। तो अब आप समझ गए कि हमने इसका इंतखाब क्यों किया, ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, हम अच्छे सप्लायर को ढूंढ सकें। अब एक तो हो गया, ठीक है। अब दूसरे में होता है कि तिजारत की यकीन दहानी यानी कि ट्रेड एश्योरेंस। अब हमने इसको देखना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेड एश्योरेंस का यानी कि यहाँ पर है वो बैच, हम इसको चेक मार्क कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि हम जब इसको पे करेंगे, मैन्युफैक्चरर को पैसे देंगे, जाहिर सी बात है हमने इतना बड़ा कारोबार करना है, बहुत ज़्यादा रकम देनी है, तो जब हम वो रकम देंगे तो वो इस सेलर को डायरेक्ट नहीं मिलेगी। वो इस बात की यकीन दहानी कि हम अलीबाबा को पे करेंगे। अलीबाबा क्या करेगा कि जब तक हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, हमारा जो माल है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो हम तक पहुँचा नहीं देता, तब तक अलीबाबा उसको पे नहीं करेगा। अब अलीबाबा दरमियान में होगा, आप यानी कि 3 लोग हो जाएंगे, एक आप, एक मैन्युफैक्चरर और एक अलीबाबा। पैसे आप अलीबाबा को देंगे, मैन्युफैक्चरर काम कर आप तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा। जब आप तक पहुंच जाएगी तो आप कहेंगे ठीक है, फिर अलीबाबा उसको पे
कर देगा। तो इसका ये मतलब है, ठीक है, यहाँ पर इसको भी आपने चेक मार्क करना है। अब 2 की आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि रिस्पांस रेट वो 80% से ज़ायद होना चाहिए, यानी कि 6 घंटों के अंदर अंदर जवाब दे वो जो मैन्युफैक्चरर है वो 6 घंटे से अंदर अंदर जवाब दे दे। तो अब हम ये कैसे देखेंगे? देखें, हम अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रोफाइल में यहाँ पर लिखा होता है रिस्पांस टाइम। अब ये 17 घंटे, ठीक है। अब ये वक्त यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये जवाब देने में 17 घंटे तक लगा देता है। तो हम कहेंगे ये नहीं सही। जिसका 6 यानी कि यहाँ पर 6 होगा या 6 से कम होगा, 1 2 3 4 5, उसके साथ हम चलेंगे। तो हम कहते हैं ये भी नहीं सही। यहाँ पर आए तो अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए 4, मैं कहता हूँ कि ये सही है। अच्छा, आपने ये नहीं देखना कि यही डिज़ाइन यहाँ पर नज़र आ रहा तो हम किसका इंतखाब करें। देखिए ये मैन्युफैक्चरर है, आप जब इनको कोई भी डिज़ाइन देंगे ना तो वो बना देंगे। आप अगर इनको ये वाला डिज़ाइन भी दिखाएंगे ना तो ये बना कर देंगे। लिहाजा इसलिए आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं, ठीक है। हमने ये वाला क्राइटेरिया भी मैच किया यहाँ से देखकर, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने देखना है कि अली बाबा पर उसको अपना कारोबार करते हुए 1 साल से ज़ायद हो चुका हो। 1 साल, देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है ये चाइना का है और 1 साल से ज़ायद हो गया है इसको अली बाबा पर सेल करते हुए। यहाँ पर आप देखें छोटा सा लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए 7 से लिखा आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा आता है। तो हमने ये चीज़ देखनी है, ये भी हमारा क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है अली बाबा पर उसको सेल करते हुए। इसके बाद आपने देखना है कि हमेशा वक्त पर डिलीवरी की शरह 85% से ज़ायद हो, यानी कि जो 85% है वो वक्त पर डिलीवरी करता हो अगर कोई ऑर्डर आता है। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा? देखें यहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी रेट 97 है, तो ये हमेशा हमने देखना है कि 85 से ज़ायद होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलेगा। आप यहाँ से कोई और जहाँ पर यानी कि ये वाला सेलर है, हम ये वाला मैन्युफैक्चरर है, हम इसका ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 89, लेकिन यहाँ पर 6 घंटे से कम हो। इसी तरह आपने नीचे देखा दूसरा कोई उठा लिया, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरर को देखा ये 5 है, ये भी ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम पर है, ये भी ठीक है, ठीक है, 85 से ज़ायद है। तो हमने ये भी क्राइटेरिया मैच कर लिया। इसके बाद आता है लोगो और पैकेजिंग की सहूलत फराहम करता हो। अब ये आपने उस मैन्युफैक्चरर से भी पूछ लेना है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों चीज़ें भी आपने देखनी हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जब यहाँ पर कोई भी यानी कि मैन्युफैक्चरर को ओपन करेंगे ना उस पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये 2 चीज़ें। तो आपने ये 2 चीज़ें लाजमी देखनी है। अच्छा, इस तरह आपने इस क्राइटेरिया पर मैच करवाना है और कम से कम 10 मैन्युफैक्चरर को निकालना है। 10 मैन्युफैक्चरर। अब बात आती है कि आपने 10 मैन्युफैक्चरर का इंतखाब कर लिया, यानी कि इस तरह 10 मैन्युफैक्चरर से आपने ढूंढ लिया इस क्राइटेरिया पर मैच करके। अब आगे बात आती है उससे बात करने की। आपने उनसे बात भी तो करनी है, तो आपने बात हमेशा एक यानी कि कह लें कि माहिर अंदाज में करनी है कि प्रोफेशनल तरीके से। आपने सीधे से मैसेज नहीं करना। अब देखें यहाँ पर आप कैसे बात करेंगे उससे, आप भी कहेंगे कैसे बात करें। तो देखिए आप अमेज़न अली बाबा का अकाउंट बआसानी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अली बाबा का अकाउंट पाकिस्तान हो कहीं से भी हो आप बआसानी बना सकते हैं। आपने अपना अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके बना लेना है। जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद आपने इसको चैट पर मैसेज करना है, ठीक है, कंटेक्ट करना है सप्लायर से। आपने उसको चैट से बात करनी है, ठीक है, चैट में। जब आप बात करने लगेंगे तो बात आपने ऐसे करनी है कि आपने 10 मैन्युफैक्चरर से कैसे आपने उनको ये जो मैं आपको यहाँ पर टेम्पलेट सा बनाया हुआ है ये वाला आपने बिल्कुल इसी तरह लिखकर उनको भेज देना है। इसमें बस आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है यहाँ पर, यानी कि जो आपके पास क्लाइंट आएगा ना उसकी जो अमेज़न स्टोर का नाम होगा वो लिख देना है। यहाँ पर अपना नाम लिख दें, यहाँ पर फिर उसका यानी कि नाम लिख दें, उसके बाद फील्ड का नाम लिख दें और इसी के साथ यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख दें, जैसा कि ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसी के साथ आपने ये चीज़ें लिखनी है अपनी तरफ से। उसके बाद आपने बिल्कुल इसी तरह उसको सेंड कर देना है। अब आप 10 मैन्युफैक्चरर को जब ये सेंड करेंगे मैसेज तो वो आपको इनके जवाब देगा।
ये तमाम चीज़ों के। और आखिरी जो दो हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें आपने कीमत पूछनी है सिर्फ एक पीस की। आप कहेंगे कि एक जो प्रोडक्ट है जो आप बना कर देंगे वो कैसे है, आपने उसको डिज़ाइन बाद में दिखाना है। अच्छा, यहाँ पर कीमत वो कैसे बताएगा, अब ये सवाल है आपके जहन में। अच्छा, उसके बाद आपने ये दो सवाल भी पूछने हैं, ठीक है, ये दो सवाल। अब आपको यहाँ पर सबसे जो अहम है वो ये है कि आपको वो कीमत कैसे बताएगा। अब वो एक पीस की कीमत बताएगा। वो कहेगा कि आप अगर मेरे से मैन्युफैक्चर करवाते हैं 100 से 500 तक के पीस तो मैं इतनी कीमत दूंगा, अगर 500 से 1000 तक पीसेज आप करवाते हैं तो मैं थोड़ी सी कीमत कम कर दूंगा। अब जाहिर सी बात है, कारोबार का ये असूल होता है कि जब आप कोई बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स बनवाते हैं तो वो कीमत कम रखते हैं, अगर आप थोड़ी बनाएंगे तो वो ज़्यादा रखेंगे। तो ये आपने समझना है, तो इसलिए आप वो दोनों की अलग अलग कीमतें बताएगा। लेकिन इसके बाद एक्स वर्ग, जे XW, FOB, DDP ये क्या है। अब सवाल तो ये है कि ये तीन चीज़ें क्या है, इनको आप समझिए। देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको कीमतें ऐसे बताएगा। वो कहेगा कि ये वाली प्रोडक्ट है ना जो आप बनवाना चाहते हैं हमसे, इसकी यानी कि अगर एक्स वर्क में बात करूं तो वो $2 है, FOB में 3 और DDP में $4 है, वो आपको बताएगा। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, अब आपके जहन में भी आएगा सवाल कि ये तीनों में फ़र्क क्या है। अब इन तीनों को आपने समझना है, बड़े गौर से समझिएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट बनाएगा, बनाकर वो अगर अपने गोदाम में रख देता है, आपको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप इसको उठा कर ले जाएं, तो उसको उस कीमत को कहते हैं यानी कि एक्स वर्क। उसके बाद आता है फ्री ऑन बोर्ड यानी कि FOB। इसका मतलब यह है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि अगर आप यानी कि मेरे से प्रोडक्ट बनवाते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं उस प्रोडक्ट को किसी यानी कि लोड कर किसी ट्राले वगैरह, गाड़ी वगैरह में मैं उसको किसी मखसूस मकाम तक पहुँचाऊँ, किसी बंदरगाह, एयरपोर्ट वगैरह तक पहुंचाऊं, वहां पर अनलोडिंग भी करूं, तो मैं आपको वो एक प्रोडक्ट $3 की पड़ेगी। वो कहता है कि DDP। अब देखें, डिलीवर ड्यूटी पेड। अब इसमें ये क्या है कि वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बनाऊं, बनाने के बाद उसको बिल्कुल अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाऊं, तो उसकी कीमत $4 आपको पड़ेगी। अब यकीनन ये तीन चीज़ें समझ गए, लेकिन एक एक करके मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि देखिए, एक्स वर्क में चीज़ बनाने वाला यानी कि मैन्युफैक्चरर आप की चीज़ को तैयार करके अपने गोदाम में रख देता है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको जितनी जल्दी हो सके वहाँ से उठाकर उसकी मंजिल तक पहुँचाया जाए। तो हाँ, हम आमतौर पर ये नहीं करते क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो चाइना में है, तो हम उसके गोदाम कहाँ ढूंढेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है कि फ्री ऑन बोर्ड। अब इसमें क्या है, देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं आपकी चीज़ को बनाने के बाद किसी ऐसी जगह तक छोड़ आऊँगा जहाँ एयरपोर्ट या बंदरगाह, यानी कि आपका जो शिपिंग एजेंट है वो हम आगे बात करेंगे वो कौन होता है, वहाँ तक पहुँचा दूंगा। आगे उसकी जिम्मेदारी है वो कहाँ लेकर जाता है, तो वो ये कहता है। अब देखें, DDP में वो कहता है कि अगर मैं इस कीमत पर आप मेरे से प्रोडक्ट बनवाते हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ, आपकी प्रोडक्ट को मैं अमेज़न वेयर हाउस तक पहुँचाऊँगा। अब DDP ही लैंडिंग कास्ट होती है, ठीक है, लैंडिंग कास्ट यानी कि आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पर जब पहुँचेगी तो वो कितने $, की होगी आपको पड़ी अमेज़न तक पहुँचाने के। तो ये तमाम चीज़ें आपने उससे पूछनी है। जब आप इससे ये कीमत पूछ लेंगे वो बताएगा आपको। उसके बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर को समझना है। अब आपने 10 सेलर से यानी कि 10 मैन्युफैक्चरर से बात की, उन्होंने अपनी कीमतें बता दी थी कि 3 कीमतें। अब आपने फ्रेट फॉरवर्डर को समझना है बड़े गौर से। मैं अगर वापस जाऊं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वो यहाँ से उठाकर किसी बंदरगाह तक पहुँचाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर देखा बंदरगाह तक पहुँच गई, चाइना में कहीं बंदरगाह या एयरपोर्ट पर पहुँच गई या मेरी चीज़ें, तो आगे से कौन लेकर जाएगा, मैंने कहा था शिपिंग एजेंट। तो फ्रेट फॉरवर्डर असल में शिपिंग एजेंट होते हैं। आप ऐसा करते हैं कि इनकी कीमत भी मालूम कर लेते हैं। हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो थोड़ा सा महंगा रेट बता रहा हो इन दोनों में, तो आप ऐसा करते हैं कि ये रेट अगर आपको मुनासिब ना लगे तो आप शिपिंग एजेंट से भी बात करते हैं, उसको अपनी जो चीज़ें हैं वो आपको मैन्युफैक्चरर बता देगा। कार्टन वगैरह के डिटेल मैंने यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने कहा था ये चीज़ें आपने पूछ लेनी है कि कितना वो वज़न वगैरह बनता है, तो वो चीज़ें वो बता देगा। आपने फ्रेट फॉरवर्डर से बात करनी है। अब ये होता क्या है, अब सवाल तो ये है कि ये होता क्या है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको शिपिंग एजेंट यहाँ पर मिल जाएंगे।
अब आप अली बाबा पर ही फ्रेट फॉरवर्डर अगर लिखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यूएसए के लिए आपको चाहिए तो ठीक है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे। अब सर्च करने के बाद आपने बिल्कुल वैसे ही उसी क्राइटेरिया पर चलना है, ठीक है। वेरीफाई सप्लायर को और ट्रेड एश्योरेंस कर लें इस तरह की, ठीक है। आपने जब वो चीज़ें देख ली तो उसके बाद आपने करना ये होता है कि इनसे भी बात करनी है। बिल्कुल उसी तरह आपने इनका भी रेट जानना है, कम से कम 5 से आप ज़रूर बात करें तो आपको अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। अब जब आपको ये रेट भी मिल जाता है फ्रेट फॉरवर्डर का, तो उसके बाद आपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी होती है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर अब आपने यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी है देखें। आप कहते हैं कि ये जो कीमत है ये मुझे पड़ रही है, यानी कि आपको यहाँ पर ठीक है $2 पड़ रही है, फर्क करें। अब यहाँ पर अगर आपको वो कीमत बता रहा है $3, ठीक है, वो कहता है कि किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट तक मैं पहुँचा दूंगा किसी जगह पर। अब यहाँ पर आपको कीमत पड़ रही है $4। अब $4 का मतलब है कि आप $4 में अमेज़ोन तक पहुँचा देंगे, यानी कि वो $4 में आपको अमेज़ोन तक चीज़ पहुंचा देगा। लेकिन अगर फ्रेट फॉरवर्डर आपको कहता है कि मैं 0.5 लूँगा आपके एक प्रोडक्ट पर, ठीक है, वो कहता है कि 0. कैसे आपको पता चलेगा? वो नहीं कहेगा कि एक प्रोडक्ट पर, वो आपको ओवरऑल सारा रेट बता देगा। आप अपनी टोटल प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी उनके साथ डिवाइड करेंगे आपको कीमत मिल जाएगी। अब देखें कि आप अगर फ्रेट फॉरवर्डर का भी इस्तेमाल करें तो यहाँ पर कीमत जो टोटल बनती है वो 3.5 बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर 4। अब ये आपको महंगा लग रहा है, ये सस्ता, तो आप कहते हैं कि ये वाला मैं इंतखाब करूँ। आप इन्हीं दोनों में से इंतखाब करेंगे, ये नहीं आप करते, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मैं एक फ्रेट फॉरवर्डर रख लेता हूँ, यहाँ पर करवा लूँगा, तो वहाँ से वो कीमत मुझे अच्छी मिल जाएगी। आप इसका इंतखाब कर लेते हैं इसकी बजाय, तो आप यहाँ से समझ गए कि इसका क्या फ़ायदा होता है। अब आपने एक फ्रेट फॉरवर्डर का भी यानी कि इंतखाब करना है, ये आप पर है कि अगर आपको मुनासिब मिलता है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप अपने जो मैन्युफैक्चरर है उसी के साथ चलेंगे। अब आपने ये सारा यानी कि जो कीमतें हैं ये आपने निकाल ली, ऐसा ही है। अब बात आती है आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। आपने कम से कम 3 सप्लायर का इंतखाब करना होता है, 3 मैन्युफैक्चरर का। अब 3 मैन्युफैक्चरर आपने कैसे ढूंढने हैं? देखिए, आप अमेज़न आमदनी कैलकुलेटर यानी कि अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ गूगल पर आएँ तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना यूएसए की मार्केट के लिए अमेज़न, अच्छा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यूके के लिए यहाँ आप यूके लिखें, यूएसए के लिए जो भी मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ये सेलर सेंटर है ना इस पर क्लिक किया, ये वाले लिंक पर कंटिन्यू एज अ गेस्ट। यहाँ पर आप देखें वो कहते हैं कि प्रोडक्ट है ना, आप उसका यानी कि ASIN नंबर आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब वो कौन सा नंबर है? अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो कैसे हमें मिलेगा? सबसे पहले तो हम अमेज़न पर वो वाली प्रोडक्ट निकालेंगे, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे कंपटीटर की। हम बिल्कुल नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये वाला नंबर है, ठीक है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमने इसको कॉपी किया ASIN को, यहाँ से हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। हमने सर्च पर क्लिक किया। अब वो कहता है कि आप ये वाली प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। हम कहते हैं हाँ, जाहिर सी बात है, हमने इसी को कम्पीट करना है। वो कहता है कि अमेज़न फुलफिलमेंट, ठीक है, आपने अमेज़न फुलफिलमेंट ही तो करना है, यानी कि अमेज़न वेयर हाउस तक ही तो पहुंचानी है। वो कहता है कि आप कितने की ये एक प्रोडक्ट सेल करेंगे। हम कहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर हमारे जो कंपटीटर की इसकी कीमत कितनी है यहाँ पर, ठीक है, 14, ठीक है। हम कहते हैं कि हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो 12.99 की सेल करेंगे। हमने ये सोच लिया। उसके बाद वो कहता है कि शिप टू अमेज़न आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, यानी कि अमेज़न तक पहुंचाने की आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कितना आपका पैसा लगता है एक प्रोडक्ट पर। तो हम कहते हैं यहाँ से, ठीक है, ये फ्रेट फॉरवर्डर का जो है,
हम इसको अगर आप ये वाली कीमत लेते हैं तो आप इन दोनों को माइनस कर वो कीमत निकाल सकते हैं, यानी कि $1। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ, अगर मैं वापस आऊँ तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया कि मुझे इतने $, पड़े हैं, यानी कि अमेज़ोन तक पहुँचाने के। अब इसको आपने एक ही रहने देना है। अब वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट बनवाने में आपका कितना यानी कि पैसा लगा। अब मैं कहता हूँ कि बनवाने में मुझे $3 लगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला आप यहाँ से उठाएंगे। अब मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 3। अब मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने कैलकुलेट पर जब क्लिक किया तो उसने मुझे कैलकुलेशन करके बता दी। उसने कहा अगर आप ये प्रोडक्ट इस तरह सेल करते हैं तो आपको जो मुनाफा होगा वो हर प्रोडक्ट पर $2 आपके बचेंगे, यानी कि 17% आपका मुनाफा होगा। अब आपने ऐसे सेलर्स का, आप ऐसे मैन्युफैक्चरर का इंतखाब करना है जिनमें प्रॉफिट आपका 25 से ज़ायद हो। अगर 25 से ज़ायद होगा तो आपको फ़ायदा है, हम ये रेकमेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि 2 की कोई दे रहा है मुझे बिल्कुल ऐसे ही, तो मैं कहता हूँ देखिए ये 25 हो गया, तो मैं ऐसे मैन्युफैक्चरर का इंतखाब करूँगा ये जो मुझे इस रेट पर दे रहे हों प्रोडक्ट के, यहाँ पर 25 से ज़ायद का जो नंबर आए, ठीक है, 25% से ज़ायद मुझे मुनाफा हो एक सेल होने पर। यहाँ पर वो आपको कुछ यानी कि नंबर दे देगा। देखें, वो कहता है कि अमेज़ोन पर बेचने की जो फ़ीस है वो है यहाँ पर 1.95। उसके बाद वो कहता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, कि अमेज़ोन के वेयर हाउस पर रखवाने की जो फ़ीस है वो 4.95 है। इसी तरह वो टोटल जो आपकी कास्ट है वगैरह वो आपको बता देगा। उसके बाद वो आपको बताएगा कुछ और नंबर वगैरह, और सबसे आखिर में जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि वो आपको प्रॉफिट बता देगा। वो कहेगा कि एक चीज़ अगर ये बिकती है आपकी तो आपको $3 का मुनाफा होगा, यानी कि 25% से ज़ायद। अच्छा, 25% से ज़ायद ही आपका मुनाफा होना चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट को आगे लेकर चलते हैं। अब आपने करना ये होता है कि 5 वो वाले सेलर्स का इंतखाब करना है जिनकी सबसे बेहतरीन यहाँ पर कीमत आ रही हो, यानी कि बेहतरीन यानी कि यहाँ पर नंबर आ रहे हो 25 से ज़ायद आ रही हो। अब 5 मैन्युफैक्चरर आपने वो वाला इंतखाब कर लिया जिनके यहाँ पर अच्छी कैलकुलेशन आ रही हो। आपने इसी तरह अब 5 से आपने बात कैसे करनी है, देखिए मज़ीद आपने बात करनी है, उनसे बात किस तरह करनी है। आपने उनको यानी कि कायल करना है कि वो आपको सस्ती दें चीज़। अब हो सकता है कि आप थोड़ी सी मज़ीद उनके यानी कि कमी पेशी करवा लें। वो कैसे, आपने बात से ही करेंगे। आप उनको 1-2 दिन यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आप बातचीत चलाएंगे। आप 4 दिन बाद कहेंगे ठीक है मैंने अपने यानी कि जो मेरा बॉस है उससे मैंने बात की है, तो वो कहता है कि ठीक है हम थोड़ी क्यों चीज़ें बनवाएं, हम एक ही साथ ज़्यादा बनवा लेते हैं, तो आप हमें क्या कम कीमत पर देंगे उसको। वो कहेगा ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर होंगे ना, वो कहेंगे काम मिल रहा है, वो थोड़ी सी कम कर आपको कीमत बता देंगे। आप जितनी हो सकता है आपने कम करनी है, पापड़ बेलने हैं, जैसे भी आपने करना है आपने उनसे कम करनी है। अब 5 से आपने जो 5 का इंतखाब करना है उनसे आपने मज़ीद यानी कि बात करनी है। उनमें से आपने 3 मैन्युफैक्चरर का इंतखाब करना है जो आपकी कीमत को कम करें थोड़ा सा। अब आपने जब 3 का इंतखाब कर लेना है, 3 का इंतखाब कर लिया, अब आपने उन 3 यानी कि जो आपके मैन्युफैक्चरर है उनसे आपने प्रोडक्ट सैंपल मंगवाना है। अब सैंपल आपने कैसे मंगवाना है, देखें सैंपल प्रोडक्ट की कौन आपको वो पैसे देगा सैंपल के। अब देखें कि सैंपल में आपने 3 मैन्युफैक्चरर का इंतखाब करना है और उनसे सैंपल ऑर्डर करवाने हैं। आप वो सैंपल अपने क्लाइंट यानी कि आपका क्लाइंट वो कीमत पे करेगा। आपने वो सैंपल अपने क्लाइंट की यानी कि जो भी आपके पास बंदा आता है सोर्सिंग के कहते हैं, आपने उससे पेमेंट करवानी है। आपने खुद कोई भी पैसा नहीं पे करना, आपका क्लाइंट उसकी सारा कुछ उसका जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आप सिर्फ वो काम सारा देख रहे होते हैं। अब आप अपने क्लाइंट को बता देते हैं, वो आपका क्लाइंट है, यानी कि सैंपल के लिए तीनों मैन्युफैक्चरर से एक सैंपल मंगवाता है। अब देखिए सैंपल में वो अपनी चीज़ की क्वालिटी बेचते हैं, आपने वो सैंपल को बड़े गौर से देखना है। और आपका जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो आपका क्लाइंट है, वो आपको ये वाला ऑर्डर भी करेगा, यानी कि अपने कंपटीटर का ये भी ऑर्डर करवा लेगा अमेज़ोन से।
ये वाली प्रोडक्ट, और इसी के साथ 3 सैंपल, जो 3 आपने मैन्युफैक्चरर उठाए होंगे उनके सैंपल भी ऑर्डर करवा लेगा। अब उन सब की क्वालिटी को आपका जो क्लाइंट है वो देखेगा। अब क्लाइंट देखने के बाद क्लाइंट आपको बताएगा कि ये वाला सैंपल अच्छा था, तुम इसके साथ चलो। अब आपको यानी कि ये क्लाइंट बताएगा, जब क्लाइंट सैंपल देखेगा आपने नहीं देखना, ये क्लाइंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। क्लाइंट उनको मुवाजना करेगा इसके साथ, ये भी क्लाइंट ने ऑर्डर करवाया होगा। अब क्लाइंट के पास ये भी होगा, 3 सैंपल भी होंगे मैन्युफैक्चरर के, तो क्लाइंट मुवाजना करवाएगा कि कौन सी क्वालिटी बेहतर है, तो क्लाइंट एक का इंतखाब करेगा। जब क्लाइंट एक का इंतखाब करता है तो फिर आप आगे चलते हैं, यानी कि ये डिज़ाइन वगैरह उसको पहले भी दिखा सकते हैं, आप बाद में भी दिखाएं उसको डिज़ाइन वगैरह के, ऐसे हमने प्रोडक्ट बनवानी है तो इसको साथ आपने यानी कि वो तमाम चीज़ें लेकर चलते हैं। अब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, यानी कि आप जब सैंपल वगैरह बना दिखा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप उसको ऑर्डर दे देंगे एक को, 3 में से एक का इंतखाब कर वो कौन बताएगा, क्लाइंट ने बता दिया, उस किसी एक मैन्युफैक्चरर को आपने उसको ऑर्डर दे दिया, वो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में लग गया, उसने प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर दी। अब देखिए प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है, एक माह में यानी कि प्रोडक्ट आपकी तमाम प्रोडक्ट्स तैयार हो चुकी हैं। अब आपकी वो तैयार हो चुकी हैं, आपको वो बंदा कहता है कि यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपकी प्रोडक्ट तैयार हैं। अब आपने क्या करना है, देखें वो चाइना में है मैन्युफैक्चरर, ऐसा ही है, या किसी और मुल्क में भी हो सकता है। अच्छा, अब आपने ऐसा करना होता है, अगर वो चाइना में है तो आपको इंस्पेक्शन करवानी होती है, किसी से चेक करवाना होता है। अगर आपका कोई वहाँ पर बंदा है तो आप उसको भेज सकते हैं कि जाओ चेक करना उसने सही से बनाया है ऑर्डर, ये ना हो कि सैंपल कुछ दिखाया और अंदर कुछ और कबाड़ बना दिया हो। आपने जाहिर सी बात है ये भी तो चेक करना है। अगर आपका वहाँ पर कोई बंदा नहीं है तो आप देखें कुछ जान के वेबसाइट्स है जो ये सर्विस फ्राहम करती हैं, उनमें से एक है कीमा, और भी काफ़ी सारी हैं। देखिए कीमा में होता ये है कि इनकी एक टीम होती है पूरी, जो वो इंस्पेक्शन टीम, वो आप उनको यानी कि ऑर्डर देते हैं, इनका जो रेट होता है वो 150 से 250 के दरमियान होता है। जाहिर सी बात है आप जहाँ पर आप लाखों का कारोबार करेंगे, इतना पैसा तो आप खर्च करेंगे, तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हैं ठीक है आप प्रोडक्ट आपने तैयार कर लिया, आप रख दें, तो हमारी एक यानी कि जो कीमा वालों की एक टीम आएगी, वो आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह देखेगी। वो अगर तो वहाँ पर आपकी क्वालिटी अच्छी हुई, यानी कि ये कीमा वाले आपको रिपोर्ट फराहम करेंगे। मैं आपको अगर इनकी वेबसाइट पर ही दिखाऊं, ये ठीक है, यहाँ पर ये जाएंगे उनके यानी कि गोदाम पर, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, आपकी जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह उसने बनाई होंगी उसको देखेंगे, उसकी सारी वो रिपोर्ट बनाएंगे, आपको रिपोर्ट बताएंगे। अगर तो ये रिजेक्ट कर देते हैं क्वालिटी की वजह से, वो कहते हैं कि क्वालिटी ख़राब है, अच्छी नहीं है, तो आपने जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ जब ट्रेड एश्योरेंस में आपने ये बात क्लियर की होगी कि अगर यानी कि अगर मैं इंस्पेक्शन के दौरान अगर किसी तरह की क्वालिटी का कोई फ़र्क आता है और वो रिजेक्ट हो जाती है कीमा की तरफ से, तो आपने दोबारा उसको बेहतर करना है। बेहतर करने के बाद अगली दफ़ा फिर इंस्पेक्शन करवानी है और उसके पैसे आप पे करेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरर को कहेंगे। जब आप ये कह देंगे ना जब ट्रेड एश्योरेंस में, तो मैन्युफैक्चरर क्वालिटी उसकी बेहतर ही रखेगा। तो जब आप ये आपने किसको बताना है, जो अपने क्लाइंट से, क्लाइंट आपका पे करेगा इनको भी, जो कीमत है जितनी भी आपका क्लाइंट पे करेगा, इसका भी सीधा सा काम है। यहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इनके साथ बात कर सकते हैं, इनका अकाउंट सीधे से आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्रिएट योर अकाउंट। तो आपने इनको कहकर यानी कि उसको बता देना है मैन्युफैक्चरर को कि कीमा वालों की टीम में 1 हफ्ते में कहीं आ जाएगी, उसको आपने उनको यानी कि बता देना है। तो उनको आपने एड्रेस वगैरह बता देना है अपने मैन्युफैक्चरर का, उनकी टीम वहाँ जाएगी मैन्युफैक्चरर के पास और आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनी होंगी उनको बाकायदा देखकर आपको रिपोर्ट देंगे। अगर तो वो रिजेक्ट नहीं करते, अप्रूव कर देते हैं, तो आप आगे आपका मरला शुरू होता है, वो है यानी कि आपका पहुंचाने का। अगर तो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है तो आप उसको यानी कि अपने जो मैन्युफैक्चरर है उसको बता देते हैं कि मेरा ये शिपिंग एजेंट है, फ्रेट फॉरवर्डर, आपने इस तक मेरी प्रोडक्ट्स वगैरह पहुंचा देनी है। वो पहुंचा देगा वहाँ पर लेबल्स वगैरह लगाकर, वो हम आगे देखेंगे कैसे वो शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं उसमें। अच्छा, वो वहाँ तक पहुँचा देगा। अगर तो वो खुद ही ज़िम्मेदार है तो आपने यानी कि उसको शिपिंग लेबल्स वगैरह दिखाने हैं, देने हैं, यानी कि अपने मैन्युफैक्चरर को वो उस पर लगा देगा, आपकी प्रोडक्ट्स पर वो खुद ही अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचा देगा।
तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ ली होगी। अब एक दफ़ा आपके जहन में खिचड़ी ना बने, इनको आपने समझना है। दोबारा मैं आपको समझा दूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंपटीटर का इंतखाब किया। ये कैसे किया, जिसके रिव्यूज़ सबसे कम थे, ठीक है, यहाँ पर आए रिव्यूज़, ठीक है, सबसे कम थे पहले 10 में से, और जिसके जो रेवेन्यू था मंथली वो 7,000 से ज़्यादा था यूएसए की मार्केट का। बाकी का क्राइटेरिया आप देखेंगे। अच्छा, मंथली रेवेन्यू। अब ये तरीकाकार हमने अपनाया, हमें एक कंपटीटर मिला ये वाला कि इसके रिव्यूज़ कम थे और रेवेन्यू था 7,000 से ज़्यादा था मंथली। अब हमने कंपटीटर का इंतखाब किया, हमने कहा कि इस जैसी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, इस जैसी प्रोडक्ट बनानी है। हमने इसकी खामियां ढूंढी, हमने कहा कि ये जो 6 आने वाला हम भी 6 कर देंगे यहाँ पर, और इसकी कीमत अगर 14 है तो हम 12 कर देंगे, हमारी बेहतर होगी प्रोडक्ट भी और लोग हमसे खरीदने को तरजीह देंगे। हमने ये चीज़ देख ली, हमने कहा ठीक है। आगे आए सोर्सिंग में हमने देखा कि हम अलीबाबा पर जाते हैं और वो वाला नाम अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर सर्च करते हैं, बेशुमार हमें मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जिनसे हमने बात करनी है। तो हमने उसके बाद क्या किया, इस जन के क्राइटेरिया, इस मेयार को देखा। जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाले हैं प्रोडक्ट, वो इन मेयार पर पूरा उतरते हैं। अब इस मेयार पर जो 10 से जन के मैन्युफैक्चरर है जो पूरा उतरेंगे, हमने उनसे बात करनी थी। मैंने बताया था कि ऐसे आपने बात करनी है, उससे ये सवाल पूछने हैं। अब जब आप उनसे ये वाले सवाल पूछ लेंगे तो उसके बाद वो जवाब इस तरह, यानी कि वो कीमत देगा और जवाब भी दे देगा जो भी आप सवाल पूछेंगे। अब आपने इन कीमतों का मुवाजना करना है। मुवाजना करने के बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर से बात करनी है, उनको वज़न वगैरह बताना है, यहाँ तक पहुँचानी है, वो भी आपको कीमत देंगे। फिर आपने मुवाजना करना है। मुवाजना करने के बाद यानी कि आमदनी कैलकुलेटर से, ठीक है, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर से, उसके बाद आपने 5 का इंतखाब करना है जो कि सबसे अच्छी आपको यानी कि कीमत दे रहे हैं, जिनसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अब आपने एक हफ्ता मजीद उनसे बात करनी है, उनसे यानी कि कम कीमत करवाने की कोशिश करनी है। अब वो उनमें से जो 3 होंगे जो कम करेंगे, उनका आप इंतखाब करेंगे बेहतरीन का, उनके से मजीद। अब मजीद 3 जब हो जाएंगे, उन 3 जो मैन्युफैक्चरर है उनसे आप सैंपल ऑर्डर करवाएंगे अपने यानी कि क्लाइंट के एड्रेस पर। अब क्लाइंट करेगा ये कि उनके भी सैंपल आ जाएंगे जो मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद आपका क्लाइंट ये जो अपना कंपटीटर है इसका भी आप बता देंगे, इसकी प्रोडक्ट भी ऑर्डर करवा लेगा। अब क्लाइंट ये भी ऑर्डर करवा लिया। अब क्लाइंट जो है आपका, जिसने आपको ये काम सौंपा है करने का, उसका काम है कि ये सारा मामला देखना कि कौन से यानी कि मैन्युफैक्चरर के साथ जाना है। वो क्वालिटी चेक करके आपको बता देगा ये वाला जो मैन्युफैक्चरर है इसकी क्वालिटी अच्छी थी। अब आप क्या करेंगे, उसको ऑर्डर दे देंगे। जब आपने उसको ऑर्डर दे दिया, उसने तैयार कर लिया माल, अब तैयार कर लिया, अब उसने अच्छा माल तैयार किया या बुरा ये आपको नहीं पता, उसके लिए आपने यानी कि तीसरी पार्टी को भेजना है, वो है कीमा। अब इनकी इंस्पेक्शन टीम जाएगी आपके मैन्युफैक्चरर के पास और वो आपने जो भी उसकी आपकी चीज़ें तैयार की है, प्रोडक्ट्स वगैरह, उनको देखेगी, तमाम चीज़ें देखकर रिपोर्ट आपको दे देगी। अगर रिजेक्ट करती है तो आपने कहना है कि जिस वजह से की गई है रिजेक्ट, वो वजह यानी कि वो खामी आप दूर करें अपने मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर वो खामी दूर करेगा और दोबारा इंस्पेक्शन करवाएगा, लेकिन इस बार पैसे आपका मैन्युफैक्चरर पे करेगा। यकीनन आपको सोर्सिंग का ये अमल समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने अलीबाबा पर जाना है। कम से कम 10 सेलर्स बिल्कुल ऐसे ही, 10 मैन्युफैक्चरर बिल्कुल ऐसे ही आप ढूंढें। उन कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, बिल्कुल यही उठा ले, ठीक है। 10 मैन्युफैक्चरर से आपने बात करनी है। अब आपने जब बात करनी है, उनसे बात करें, उनमें से मजीद जिस तरह मैंने बताया है इसी तरह बात करते करते 3 तक सेलर्स लाएं। आपने ये लाजमी करना है। और इसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका लेक्चर यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आप करेंगे अमली तौर पर। इसका अकाउंट आपका बासानी बन जाएगा पाकिस्तान से, उसके बाद यहाँ पर भी आपका बन सकता है बासानी, कोई इसमें यानी कि मुश्किल बात नहीं है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आगे से हमने काम कैसे लेना है वो भी काम शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप अपने पिछले लेक्चर जितने भी आप कर चुके हैं उन यानी कि एक कर चुके जो प्रोडक्ट हंटिंग का, उसको बार बार यानी कि प्रैक्टिस करें और इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम अमली काम यानी कि आगे से शुरू करने वाले हैं। और इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम से पहले मैं ये कहूँगा कि टेस्ट जो है वो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको यानी कि PDF फाइल में भी मिल जाएगा। आपने टेस्ट देना है, 90% से ज़्यादा नंबर लेने हैं, अच्छे से तैयार कर दीजिएगा।
यहाँ पर आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।